अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत मज़े की रेसिपी। चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी है। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी हम ले लेंगे एक बॉल में हम ऐड कर लेंगे 1 कप मैदा। उसके बाद जी हम ऐड करेंगे इसमें आधा कप कोको पाउडर का। कोको पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का। ये स्टेप आप लाजमी इसी तरह ही फॉलो कीजिएगा। मैंने इसमें ऐड कर दी 1 चम्मच कोको पाउडर की। उसके बाद जी हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे, मतलब इसके जो लम्स वगैरह हैं वो सेपरेट कर लेंगे। जिस तरह देख सकते हैं कि मैंने ये सारा छान लिया और इसके जितने भी ये लम्स वगैरह थे ये मैंने सेपरेट कर दिए। इसको हम अलग रख देंगे। उसके बाद जी हम लोग 4 अंडे तोड़ लेंगे। हमने इन 4 अंडे इसमें ऐड करने हैं। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे होंगे, ना ही ज़्यादा ठंडे होंगे और ना ज़्यादा गर्म होंगे। फिर इसके बाद जी बीटर की हेल्प से हम इन्हें बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप उसकी जगह पे हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथ की हेल्प से भी इसको बीट कर सकते हैं। आप इसको जूसर में भी बना सकते हैं। हम जिस तरह मतलब जिसमें मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, हम उस जूसर में आप इसको अंडों को ऐड करके रखते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह की कंसिस्टेंसी आएगी और इसी तरह ही बनेगा। ये देख सकते हैं मैंने इसको ना, अब हमने ना इसको 5 मिनट बीट करना है अंडों को। इस बीट करने के दरमियान में ना हमने इसमें चीज़ें ऐड करती रहनी है। जिस तरह हमने चीनी इसमें ऐड कर देनी है, ऑयल ऐड कर देना है। स्टेप बाय स्टेप आप देखें, आपको समझ आ जाएगी कि हम किस तरह मैं आपको कह रही हूँ और हम लोग रेसिपी किस तरह बनाएंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं इतना बीट हो गया था। इतना बीट होने के बाद जब इस स्टेज पे पहुँच जाए ना तो हमने 1 कप चीनी ऐड करनी है, वो भी पूरी नहीं ऐड करनी। हमने पहले आधा कप ऐड करना है। कम से कम उसको 2 मिनट के लिए फिर से बीट करना स्टार्ट करना है। 2 मिनट उसको बीट करते रहना है। फिर उसके बाद हमने आधा कप जो बाकी बचा होगा ना, हमने वो तब ऐड करना है। ये स्टेप मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, चीनी अगर आपके पास पिसी हुई नहीं पड़ी हुई तो आपने ये स्टेप तब करना है। अगर आपके पास चीनी पिसी हुई पड़ी होगी ना तो आप डायरेक्ट इसमें पिसी हुई चीनी 1 कप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे ना, वो इतना टाइम नहीं लेगी। लेकिन अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आपको ये स्टेप लाजमी इसी तरह ही करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं उसका क्रीमी क्रीमी टेक्सचर साथ साथ आना भी शुरू हो गया है और मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी। और उसके बाद ना जब ये वाइट कलर का बिल्कुल हो जाए, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है सेम टू सेम इस वाइट कलर का हो जाए और इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए, जिस तरह की कंसिस्टेंसी आपको ना स्क्रीन पे नज़र आ रही है ना, सेम टू सेम क्रीमी कंसिस्टेंसी इसकी जब हो जाएगी ना, तब आपने इसमें ऐड करना है ऑयल। ऑयल जो होगा ना वो भी हम आधा कप ऐड करेंगे। हमने जितना कोको पाउडर ऐड करना है हमने उतना ही ऑयल ऐड करना है। ये हम लोग चॉकलेट स्पंज केक बना रहे हैं। ये आप केक बनाएं, चाय बनाएं, उसके साथ मेहमानों को सर्व करें, इतना मज़े का लगता है ना। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। उसके बाद जी मैंने 3-4 ड्रॉप्स के करीब, आधी स्पून जो मेजरिंग स्पून है ना हमारी, हाफ स्पून कम से कम 3-4 ड्रॉप्स होंगे, मैंने वो ऐड किए। इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। उसके बाद जी ये बीट हो चुका था मेरा, मैंने 5 मिनट इसको बीट किया है। ठीक है जी। उसके बाद जी जो मैंने खुश्क बनाया हुआ था ना, वो मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें मिक्स करते जाना है। इस पे मिक्स करते जाएंगे। आपने 2 चम्मच डालने हैं और मिक्स कर लेना है। 2 चम्मच डालने हैं और मिक्स कर लेना है। आपने ज़्यादा इसमें नहीं डालना, आपके लम्स पड़ जाएंगे, फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपने ये स्टेप बाय स्टेप इसी तरह ही इसको फॉलो करना है। 2-3 चम्मच डालें और मिक्स करें, 2-3 चम्मच ऐड करें पाउडर के और मिक्स करें। इस तरह ये होगा जो आपका टेक्सचर है, मतलब जो आपके बैटर का टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ सा बनेगा और बिल्कुल भी ये इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और ये ना बहुत सॉफ्ट और स्पंज केक बनेगा। आपने इसको ओवर मिक्स भी नहीं करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिक्स कर दिया नहीं। जब ये मिक्स हो गया ना इसमें सारा, तो बस आपने अपना हाथ स्टॉप कर लेना है। आपने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना। ये देखें इसमें ना ये सारा मिक्स हो गया था तो मैंने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं किया। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे मोल्ड ले लिया। आप कोई सा भी मोल्ड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लावर शेप का मोल्ड लिया और मैंने जो बैटर बनाया था ना वो सारा का सारा मैंने इसमें पोर कर दिया। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी बैटर बना है ये। मैंने सारा बैटर इसमें बैटर पोर करने के बाद मैंने ना इसको टैप टैप किया। आपने ये स्टेप लाजमी करना है, मतलब इसको टैप टैप लाजमी करना है। अगर आप टैप टैप करेंगे ना तो एयर बबल सारे निकल जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं मैंने इसको पैन में रख दिया। पैन में रखने के बाद 30 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेक किया टूथपिक की हेल्प से कि ये सारा पक गया। अगर तो टूथपिक आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन आती है तो इसका मतलब आपका केक बिल्कुल रेडी है। ये 30 मिनट से पहले आपने ज़रा भी इसको टच नहीं करना। इस तरह आपका केक फूलेगा नहीं अगर आप बार बार इसको टच करेंगे, बार बार खोल के इसको देखेंगे तो। और आपने इसको डीमोल्ड तब करना है जब ये ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा गरम गरम अभी पैन से निकाला है और डीमोल्ड नहीं कर देना, इससे ना आपका केक टूट जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको डीमोल्ड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको कट किया। इतना ये सॉफ्ट बना था ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट बना था केक। इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई करिएगा। अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।